वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ को कवर करते हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर जिनके बारे में भाई पास में लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, जब वो रेसलमेनिया के बाद चले गए थे, उन्होंने ब्रेक ली थी, तो भाई लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि हाँ भाई वो वापस तो अब आ गए हैं, लेकिन भाई उनके साथ कुछ किया नहीं जा रहा, उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी नहीं दी गई, उसके अलावा उनका हील टर्न भी नहीं करवाया गया। तो क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं? तो भाई अब इसके बारे में ड्रू मैकिंटायर ने खुद क्लियर कर दिया। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अभी तक मेरा कोई भी इरादा नहीं है फ्यूचर में किसी और कंपनी के अंदर जाने का, किसी और अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का भी फिलहाल में उनका कोई भी मतलब का इरादा नहीं है। तो मतलब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो भाई ये ड्रू मैकिंटायर के फैंस के लिए और ख़ास तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि ड्रू मैकिंटायर जैसा सुपरस्टार रहना चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और भाई स्पेशली जब कि सबने सुना है भाई जो रोमन रेंज है नेक्स्ट ईयर उनका जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहने वाला है, वो भाई रेसलमेनिया के बाद चले जाएंगे। तो भाई ड्रू मैकिंटायर एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने भाई कोविड के एरिया में भी मतलब कितना भाई अच्छा काम किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी बैक पे लेकर चले थे। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती है तो मुझे लगता है कि भाई वो चीज़ एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। और अगर उनको एज अ हील डब्ल्यूडब्ल्यूई कर दे तो मुझे लगता है कि भाई और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को मौके मिल सकता है कि एज अ फेस तो हमने भाई उनको देख ही लिया है कि वो कितना कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है भाई एज अ हील भी ड्रू मैकिंटायर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो लेट्स सी भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ करती है। अगली स्टोरी डैनियल ब्रायन या ब्रायन डैनियलसन से जुड़ी है। तो भाई कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डैनियल ब्रायन ने AEW के कोलिजन पे इस चीज़ को रिवील किया था कि अब ये जो वो AEW के अंदर कम्पीट कर रहे हैं भाई ये उनका एक आखिरी साल है और उसके बाद वो प्रो रेसलिंग से जाने वाले हैं। और उसके बाद से भाई लोग इसके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं कि क्या डैनियल ब्रायन दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई इसके बारे में मेरे पास एक बैड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि भाई डैनियल ब्रायन की क्या सिचुएशन है। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि डैनियल ब्रायन AEW के साथ ही रहने वाले हैं और भाई बैक स्टेज पर वो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ राइटर काम करेंगे। मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म ही हो जाएगा, जो कि जुलाई ऑफ 2024 में कहा जा रहा है कि भाई ख़त्म होगा, तो उसके बाद वो AEW को छोड़ेंगे नहीं बल्कि वो एज अ प्रोड्यूसर या एज अ राइटर उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो भाई AEW पहले भी डैनियल ब्रायन ने कहा था कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी जो रेसलिंग वाली स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद है और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने AEW के साथ साइन किया था। तो आई थिंक भाई इसीलिए अब वो स्टिक भी करना चाहते हैं AEW के साथ। और काफ़ी उनके भाई फ्रेंड्स भी हैं मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी बंदे हैं जो कि भाई AEW में जा चुके हैं। तो आई थिंक भाई काफ़ी पॉसिबिलिटी अब कम है कि डैनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमें दोबारा से देखने को मिले। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये पिक्चर आप इस वक्त देख सकते हैं जॉन सीना और ग्रेट खली की। ऑब्वियसली भाई ये इंडिया से पिक्चर आई है क्योंकि भाई ग्रेट खली इंडिया से और भाई सुपरस्टार स्पेक्टिकल में जॉन सीना गए थे। तो भाई अब इसके बारे में ग्रेट खली ने सबसे पहले तो ये कहा कि मेरे अंदर अभी एक और मैच बाकी है, मतलब वो भाई दोबारा से रिंग के अंदर आना चाहते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उनको लाना चाहती है तो भाई काफ़ी अच्छी ये चीज़ है, क्योंकि भाई जो ग्रेट खली हैं वो एक ऐसे सुपरस्टार है भाई जिनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज ही कभी नहीं किया गया। मतलब जब आप उनका डेब्यू याद करें भाई अंडरटेकर को उन्होंने मतलब कि आगे किस तरह से तोड़ फोड़ के रख दिया था। उसके बाद अंडरटेकर के साथ उनकी फ्यूड चली थी, उसके अलावा बटिस्टा के साथ मुझे एक फ्यूड याद है, ट्रिपल एच के साथ एक फ्यूड याद है, जॉन सीना के साथ एक फ्यूड याद है। तो भाई कितने हाई लेवल पर ग्रेट खली को बुक किया जाता था, लेकिन उसके बाद सडनली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है भाई उन्होंने बिल्कुल उनको एज अ जॉबर ही बुक करने लग गया कि भाई कोई भी सुपरस्टार आके ग्रेट खली को हरा के चले जाता था, जबकि भाई उनका जो साइज़ है वो भाई कितना ज़्यादा बड़ा है, भाई कितने वो यहाँ मतलब के रिंग के अंदर काफ़ी कुछ वो कर सकते थे अपनी पावर के बल पर। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी भी उनको उस तरह से यूज़ ही नहीं किया और उसकी वजह से जो ग्रेट खली है भाई उनका करियर बिल्कुल कह लेके भाई तबाह हो गया और उसके बाद भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले भी गए। तो भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी गलतियों को दोबारा सुधारना चाहती है सुपरस्टार स्पेक्टिकल के बाद खास तौर पर, क्योंकि भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर में इंडिया को दोबारा एक्सप्लोर करना चाहती है तो आई थिंक कोई ऐसे सुपरस्टार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंडिया के अंदर से ला के उनको अच्छी तरीके से बुक करना चाहिए कि भाई उनकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई जब वहाँ पर जाए तो भाई उसकी वजह से उनको और भी अच्छा रिएक्शन मिले। तो आई थिंक भाई ग्रेट खली अगर आना चाहते हैं, एक और रन अपना देना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। क्या ब्लड लाइन के अंदर एक मेंबर का एडिशन हो सकता है? तो जिला फाटू जो कि हमें पता है कि भाई उमागा के सन है और वो रियलिटी ऑफ रेसलिंग में कम्पीट करते थे, लेकिन भाई अब उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस आ चुके हैं और उसकी वजह से भाई वो उस कंपनी से जा चुके हैं। तो भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है कि भाई ब्लड लाइन के अंदर कोई और मेंबर लेके आ जाए, भाई स्पेशली जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है भाई अभी वो ब्रेक पे लगी हुई है, तो अगर भाई उसको दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई रेज्यूम करती है और अगर कोई और मेंबर उसके अंदर ले आती है, जैसे कि लास्ट ईयर भाई सोलो सिकोवा आए थे, तो उसकी वजह से भाई एक अलग ही डायरेक्शन दोबारा से शुरू हो गई थी ब्लड लाइन की। तो अगर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से कुछ ऐसा करना चाहती है और कोई और मेंबर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐड करना चाहती है ब्लड लाइन में, क्योंकि भाई हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का ज़रूर इरादा ज़रूर है कि भाई
इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करना है, तो भाई ज़िला फाटू की तरफ WWE जा सकती है और उनको ब्लड लाइन के अंदर ला सकती है। अब क्या वो जे उसो के साथ आएंगे या क्या वो रोमन रेंज की तरफ आएंगे, वो चीज़ देखना भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए ग्रेसन वॉलर भाई अपने कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ेदार है उनका कैरेक्टर। तो भाई रिसेंटली उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर वो एक फ़ैन के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। भाई वो यहाँ पर ऑटोग्राफ लेने आता है और साथ में एक पिक्चर खिंचवाना चाहता है। तो भाई पहले तो ग्रेसन वॉलर काफ़ी नखरे वगैरह करते हैं, भाई उनका कैरेक्टर ही उस तरह का है, और उसके बाद उसके साथ पिक्चर भी खिंचवाते हैं, उसको ऑटोग्राफ भी देते हैं, लेकिन अपना कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया। तो भाई जो ग्रेसन वॉलर है उनके अंदर मुझे लगता है भाई काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और WWE को भाई उनको सीरियस बुक करना पड़ेगा। उस तरह ने भाई जिस तरह WWE मिस के साथ करती है, हाँ मिस का भी मतलब कि अच्छा है उनका करियर, लेकिन भाई अब आप खुद देख लेंगे भाई इस साल उनकी सिर्फ एक विन है। तो भाई मुझे लगता है भाई ग्रेसन वॉलर को WWE कुछ अच्छा लेके चलना चाहिए। और ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की भाई अभी जो टैग टीम बनाई है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और मुझे लगता है कि भाई उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो देखते हैं बराबर ग्रेसन वॉलर के साथ क्या होता है, क्योंकि भाई उनको वैसे भाई काफ़ी बड़े बड़े नामों के साथ फीचर किया जाता है। अभी इस हफ्ते भाई जॉन सीना आने वाले हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, तो ग्रेसन वॉलर का फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई डीमन बैलर वर्सेस द फिन ब्रे वाइट, ये वो मैच है जो कि हम सब देखना चाहते थे। तो फिन बैलर ने रिसेंटली इसके बारे में क्या कमेंट किया, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुझे ब्रे वाइट के साथ काम करने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिला। फिन वर्सेस ब्रे का मैच मैंने किया, डीमन वर्सेस ब्रे का मैच भी किया, फिन वर्सेस द फिन का मैच भी किया, लेकिन भाई एक मैच जो कि हम कभी नहीं कर सके वो था द फिन वर्सेस द डीमन फिन बैलर। और उन्होंने कहा कि भाई ये मैच ऐसा है जिसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बात की, लेकिन भाई कभी वो हो नहीं सका। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुझे उम्मीद ज़रूर थी कि ये चीज़ कभी ना कभी ज़रूर होगी, लेकिन ऑब्वियसली भाई अब तो वो चीज़ हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि भाई शो मस्ट गो ऑन, जो कि WWE में चीज़ कही जाती है। तो उन्होंने भाई ये भी कहा कि भाई अगर कल को मुझे भी कुछ हो जाता है तो भाई मेरे लिए भी किसी भी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि द शो मस्ट गो ऑन। और उन्होंने कहा कि भाई ब्रे वाइट भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के बारे में जानता था कि भाई वो लोगों को एंटरटेन करना चाहता था और वो भी ये कहता था कि भाई चाहे जो भी कुछ हो जाए द शो मस्ट गो ऑन। और उन्होंने कहा कि भाई हमने उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यही चीज़ हमने भी की कि हमने शो को गो ऑन रखने दिया। तो भाई ये उन्होंने यहाँ पर कहा और भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनका कहना कि भाई अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो भाई आपको शो को मस्ट गो ऑन करना चाहिए। तो भाई इससे हमें पता लगता है कि भाई जो प्रो रेसलर्स हैं वो रेसलिंग से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये ड्वेन द रॉक जॉनसन से जुड़ी है और भाई उनका एक काफ़ी स्वीट जेस्चर हमें देखने को मिला। तो भाई रिसेंटली जो माइक रोटुंडा जो कि भाई ब्रे वाइट के फादर हैं ऑब्वियसली, भाई उनकी ये ट्वीट आप इस वक्त देख सकते हैं जहाँ पर भाई वो द रॉक को थैंक कर रहे हैं। वो ये लिखते हैं भाई पब्लिकली माई फैमिली वुड लाइक टू थैंक द रॉक फॉर हिज काइंडनेस, कंडोलेंसेज एंड लव द पास्ट 2 weeks like he did all people. Wyndham had a positive impact on him too and DJ has kept our fridges and homes filled with meals and groceries. Love you Ohana। तो भाई इस तरह से जो माइक रोटुंडा है उन्होंने द रॉक का शुक्रिया अदा किया है कि भाई उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में उनका भाई जो फ्रिज है उसको खाली नहीं होने दिया, मतलब उनकी काफ़ी फाइनेंशियल तौर पर मदद की। और भाई मैं वैसे ही एक आर्टिकल ये भी पढ़ रहा था कि भाई जो हैं जो कि भाई ब्रे वाइट की वाइफ हैं उनको भी WWE को दोबारा हायर करना चाहिए, कोई पोजीशन उनको देनी चाहिए कि भाई उसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो सके। और भाई जो द रॉक है चाहे वो WWE में नहीं भी आ रहे, लेकिन भाई फिर भी ब्रे वाइट के साथ भाई वो कितना अटैच थे कि भाई वो यहाँ पर उनकी मदद करें। तो भाई ये चीज़ वैसे हमें ऑन स्क्रीन तो कभी पता नहीं लगती, लेकिन भाई माइक रोटुंडा की इस तरह से ट्वीट आना तो भाई इससे हमें पता लगता है कि भाई ब्रे वाइट और द रॉक के कितने अच्छे रिलेशंस थे। और चाहे द रॉक ने भाई ज़्यादा काम नहीं किया ब्रे वाइट के साथ, लेकिन भाई जितना भी काम किया तो भाई उसका कितना इम्पैक्ट था उनके ऊपर कि भाई उनके जाने के बाद उनके बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं और फाइनेंशियल तौर पर उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहे हैं, जो कि भाई करनी भी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और मुझे लगता है भाई ये काफ़ी एक स्वीट गेस्चर है रॉक की तरफ से, और हो सकता है भाई कुछ और भी सुपरस्टार्स हों जो कि ये चीज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें उनके बारे में पता लगे। तो भाई ये काफ़ी स्वीट सी चीज़ थी जो कि द रॉक के बारे में मुझे पता लगी। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।